राम राम। मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हार के बाद कैसे उठें। आप में से ऐसे कई लोग होंगे या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी न कभी किसी न किसी हार का सामना ना किया हो। वो चाहे किसी रिश्तों को लेके हो, या चाहे किसी नौकरी को लेके हो, या पढ़ाई को लेके हो, या फिर किसी बिजनेस को लेके हो। इंसान एक ना एक बार कभी न कभी वो हारता ज़रूर है। लेकिन प्रॉब्लम हारना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हार के बाद उठते कितने लोग हैं, हार के बाद रियल में फिर से शुरुआत कितने लोग करते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है इसी पे है। देखिए, होता क्या है कि जब आप हारते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो हम हार मान के बैठ जाएं। दूसरा, या तो हम जो हार हार हुई है मेरी, तो हम उसमें खोजें कि कहाँ गलती हुई मेरी, किस गलती की वजह से मेरी हार हुई, क्यों मैं सफल नहीं हुआ, क्या रीज़न रहा, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और फिर से नई शुरुआत करें। लेकिन कई, देखिए, सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क होता है। पहला, कि जो सफल व्यक्ति होता है, दोनों में सिर्फ एक चीज़ का वो होता है कि व्यवहार। आप हारने के बाद कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। देखिए, इसी पे एक छोटी सी स्टोरी क्या है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन। जो बोला जाता है कि जब वो बल्ब का निर्माण कर रहे थे, बल्ब की खोज कर रहे थे, वो जब बल्ब को बना रहे थे, तो बताया जाता है कि वो एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, और जब भी फेल होते थे वो फिर से नई शुरुआत करते थे। जब भी फेल होते थे नई शुरुआत करते थे। बोला जाता है कि लगभग उन्होंने 1000 बार ट्राई किया होगा और 1000 बार फेल हुए होंगे, उसके बाद वो जाके सफलता हासिल कर पाए थे। उनसे जब पूछा गया कि आप बार बार फेल हो रहे हैं, फिर आप क्यों ट्राई कर रहे हैं, बोला मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिससे काम नहीं होता है, जिससे सफलता नहीं मिलती है। तो मैं उन 10,000 तरीक़ों पे अब काम नहीं करूँगा, मैं उन 10,000 तरीक़ों से अलग हट के काम करूँगा। और तब उन्होंने वही किया और लास्टली उनको सफलता भी मिली। शायद अगर वो हार मान लिए होते, अगर वो बैठ गए होते, तो आज हम लोग जो रात में भी दिन जैसा उजाला देखते हैं, बल्ब जलाते हैं, उजाला करते हैं, वो शायद आज नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं, ज़िंदगी में एक बार अगर आप हार रहे हैं तो हार मान के बैठिए मत, फिर से खड़े होइए, अपनी गलती को एहसास कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कहाँ गलती हुई है, और उस गलती को स्टार्टिंग दोबारा से आप ऐसा ऐसा स्टार्टअप कीजिए कि दोबारा वो गलती ना हो, और एक नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जुनून के साथ अपने काम के लिए शुरुआत कीजिए। 100% आज नहीं तो कल सफलता होगी। अगर वो 1000 बार फेल होके भी हार नहीं मान सकते हैं, तो साला हम 1-2 बार फेल होके क्यों हार मान जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिखाया, आपका प्रोडक्ट लोगों ने नहीं खरीदा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है, या आपकी कोई सर्विस बेचे तो आपकी सर्विस ख़राब है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप 10 लोग जो आपको मिले वो सही लोग ना मिले हों, या 10 आप सही लोगों तक नहीं पहुंच पाएँ, या फिर जो 10 लोग मिले हैं उनको उनका मूड अभी ना हो लेने का, वो बाद में ले सकते हैं। अगर वो नहीं लिया है, नहीं नहीं पसंद किया उन्होंने, नहीं खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएँ। हम नए 10 लोगों को पकड़ेंगे, 10 नहीं लेंगे, हम 20 को पकड़ेंगे, लेकिन तब तक पकड़ते रहेंगे, तब तक लोगों को दिखाते रहेंगे अपना प्रोडक्ट, जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल ना हो जाए। तो मेरा टॉपिक यही है कि हारना नहीं है, हार के बाद एक नई शुरुआत करनी है, नए जुनून के साथ। देखिए, ऐसा नहीं है ज़िंदगी में हर कोई हारता, मैं भी भाई काम करता हूँ, हारता हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे से नहीं होगा। ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान ना कर सके। बस आप ठान लीजिए कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ और मैं इसको करके दिखाऊँगा। तो देखिएगा, 100% आज नहीं तो कल आप उस काम में सफल हो जाएँगे। तो मेरा इतना ही बोलना है, इतने बोल के क्लोज़ करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।